चावी गॉट सैक्ड, पोचेटिनो चले गए, टेन हाग कैन बी सैक्ड। ये हो रही है मैनेजर मैडनेस कल से। तो आज हम बात करेंगे इस मैनेजर मैडनेस की और एफए कप के रिव्यू की। चलो स्टार्ट करते हैं एफए कप के प्रीव्यू की। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के बारे में हम लोग बहुत सारी मसाले वाली एक स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई हैं कल से। आज के वीडियो में मैं पहले सिर्फ एफए कप की बात करने वाला था, जो एफए कप का मैच है बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मैनचेस्टर सिटी। वो मैच तो ठीक है, उस मैच में ज्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा आज बात करनी है मैनेजर का जो मेस हो चुका है, जो मैडनेस अभी हुई है कल परसों से। ये स्टार्ट हुआ मैनेजर का मेस, क्योंकि वैसे बाय द वे ये एफए कप की मैं क्या बात करूं मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मुझे पता है मैनचेस्टर सिटी विल विन दिस एफए कप फाइनल, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो वैसे ही फेवरेट्स नहीं थे, दे डोंट हैव देयर टीम, उनके प्लेयर्स भी जा रहे हैं। और कल एक ऐसी न्यूज़ आ गई, इसमें और फसड़ हो गई है। तो मैं फटाफट रिव्यू दे देता हूं कि मैनचेस्टर सिटी विल विन द एफए कप फाइनल। ठीक है, ये होगा मेरा रिव्यू, और कुछ नहीं है इस मैच में करने के लिए, क्योंकि जेन्युइनली पहले ही मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनचेस्टर सिटी से बहुत वीक थी, और अब कल की खबर के बाद वो और वीक हो गई है। तो ये मेरा प्रीव्यू था कि मैनचेस्टर सिटी इज डोमिनेंट, दे हैव ऑल द प्लेयर्स अवेलेबल, सारे फॉर्म में हैं, एंड दे विल वांट टू विन द डबल आफ्टर देयर ट्रिपल लास्ट ईयर। तो अब देखते हैं कि वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, जो भी है वॉट एवर इट इज, मैन सिटी विल विन इट। मैनचेस्टर यूनाइटेड का कुछ भी नहीं है, सारे प्लेयर्स उनके फिट नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स उनके जा रहे हैं, कौन खेलेगा ये पता नहीं है, डिफेंस लाइन बहुत ही पुअर है, और कैसेमीरो कैन बी अ डिसाइडिंग फैक्टर इन टुडेज मैच। एक्चुअली आज ही है वो। तो चलो उसकी बात छोड़ दो, मैन सिटी विल विन इट, ये मेरा प्रिडिक्शन है। ये है मेरा रिव्यू, छोटा सा प्रीव्यू रिव्यू जो भी आप ले लो। और अब हम बात करते हैं, स्ट्रेट आते हैं, जो मैंने टॉपिक पहले शुरू किया था इस वीडियो के। ऑलरेडी बहुत मेस हो चुका है, क्योंकि मैनेजर्स का भी बहुत बड़ा मेस हो गया है। कैसे हो गया? ये शुरुआत हुई थी आपके पोचेटिनो को म्यूचुअल कंसेंट पे हटा दिया गया। तो क्या हुआ कि चेल्सी के पास 2-3 नाम आने लगे और नाम जुड़ने लगे, क्योंकि पोचेटिनो चले गए, चेल्सी की जॉब खाली हो गई, जो ऐसा लग रहा था एक टाइम पे लास्ट 5 मैचेस के बाद कि नहीं होगी, लेकिन वो हो गई। अब जब वो हो गई तो कुछ कैंडिडेट सामने आ गए, जिसकी मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। किरण मैकेना, ठीक है, अपकमिंग मैनेजर। फैंसेका, ठीक है, वो आ गए। एंजो मार्सेका, सॉरी फ्रांसेका कह रहा हूं, एंजो मार्सेका। और उसके बाद ये आपके थॉमस फ्रैंक, ये आ गए। और फोर्थ मिस्ट्री कैंडिडेट आ गया, बाय द वे, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी को नहीं पता। तो बात ये चलने लगी कि किरण मैकेना टॉप जॉब के लिए रेडी है। ब्राइटन भी बीच में आ गई, कहने लगी कि किरण मैकेना उन्हें चाहिए और वो चेल्सी को बीट कर देंगे, और ब्राइटन ने अच्छा प्रपोजल रख दिया किरण मैकेना को। चेल्सी अपने मैनेजर के कनंड्रम में लगी रही, और कल परसों से न्यूज आती रही कि ये बनेगा वो बनेगा, बहुत डिस्कशंस हुए हैं। उसके बाद कल क्या खबर आती है कि चावी को बार्सिलोना ने फायर कर दिया। इतना बदसलूक बार्सिलोना ने किया है चावी के साथ, ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि पहले चावी परेशान होकर बार्सिलोना की सिचुएशन से खुद ही जा रहे थे, फिर बार्सिलोना ने उनको रोका, उनके पैर पकड़ लिए कि भाई मत जाओ। चावी क्योंकि बार्सिलोना से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उनका चाइल्डहुड क्लब है, उनका बेस्ट क्लब है, वो उनका मेन क्लब है, इसलिए वो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो नहीं जाएंगे। उन्होंने इतना सोचा कि मैं नहीं जाता, ऐसे कठिन टाइम पे एक और सीजन ट्राई करता हूं, तो वो रुक गए, या उन्होंने रुकने का मन बना लिया। फिर खबर ऐसी आती है कि जॉन लोपोर्टा खुश नहीं है उनसे, और खबर ऐसी आ रही है कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि चावी को वो निकाल सकते हैं, जो हमने डिस्कस किया था। लेकिन चावी फिर भी लगे रहे और काम करते रहे। कल ये बात आ गई, कल ये खबर आ गई
कि भाई चावी को फायर कर दिया है। आप जिस मैनेजर को रोक रहे थे, जो मैनेजर खुद जा रहा था, जो आपका क्लब लेजेंड है, आपने उसको इतनी बेइज्जती कर, पहले तो रोका, वो जा रहा था, फिर जब वो रुक गया तो आपने उसकी बेइज्जती करके उसे निकाल दिया। मतलब आप क्लब लेजेंड को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हो, ये सबसे सरप्राइजिंग बात है बार्सिलोना की, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था बार्सिलोना सा क्लब ऐसे ट्रीट करेगा अपने लेजेंड को, जो कि इतना बड़ा लेजेंड रह चुका है बार्सिलोना का। लेकिन उन्होंने कर दिया ऐसे, और बार्सिलोना ने चावी को सैक कर दिया। चावी ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो बार्सिलोना को बहुत पसंद करते हैं, और उन्होंने सिर्फ अपनी गुड बाय कह दी। ये होता है एक क्लासी बंदे का एक जो होता है, कहते हैं ना, स्टैचर। वो क्योंकि क्लासी है, ही इज अ लेजेंड ऑफ द क्लब। उन्होंने ज्यादा एनिमोसिटी नहीं दिखाई, ऑल्दो उन्होंने उनको सैक कर दिया, लेकिन फिर भी जावी ने एनिमोसिटी नहीं दिखाई। इनफैक्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और अपनी गुड बाय दे दी फैंस को। जिस तरीके से क्लब ने इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में जावी को ट्रीट किया, वो अच्छी नहीं है, क्योंकि जावी ने इतने टफ सर्कमस्टेंसेस में भी बार्सा को कंपीट कराए रखा एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड से। आज जब चावी जा रहे हैं तो बार्सा ने नए अपॉइंटमेंट में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाया। जो बार्सा फैंस है वो ये कह रहे हैं कि नए अपॉइंटमेंट से उनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नए अपॉइंटमेंट भी अच्छे हैं। हंसी फ्लिक हैं, जो एग्जैक्टली चावी वाले स्टाइल के मैनेजर नहीं है, बट ही इज समथिंग डिफरेंट, और क्या पता वो डिफरेंट बार्सिलोना के लिए अच्छा हो। बात ये नहीं है कि नए मैनेजर आ गए हैं और वो कैसे हैं, बात यह है कि किस तरीके से चावी का ट्रीटमेंट किया गया है। चेल्सी ने भी पोचेटिनो के साथ अलविदा ले लिया, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट के साथ निकाला है। मतलब ऐसा नहीं किया कि उसको फायर कर दिया। लैम्पार्ड भी म्यूचुअल कंसेंट से गए थे, उनको फायर नहीं किया गया था। क्लब लेजेंड्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही बड़े लोग होते हैं क्लब के, और बहुत लोग उनको मानते हैं, फैंस मानते हैं। तो अगर आप ऐसे अपने क्लब लेजेंड्स को ट्रीट करोगे, ये बिल्कुल अनफेयर है और ये बिल्कुल भी क्लासी नहीं है। बार्सिलोना से क्लब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, और बहुत ही घटिया किस्म की हरकत उन्होंने की है। अब क्या हुआ, चावी बाहर हो गए और एकदम से खबर आ गई कि हंसी फ्लिक विल ज्वाइन बार्सिलोना। पहले से ही चल रहा था, ये बातें चल रही थी, लेकिन कल कंफर्म हो गया। तो हंसी फ्लिक विल बी द न्यू बार्सिलोना मैनेजर नाउ इन द न्यू सीजन, जो कि अच्छा है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि हंसी फ्लिक एक दूसरे टाइप के मैनेजर हैं। अब देखते हैं वो इन प्लेयर्स के साथ कैसे जेल होते हैं और क्या करते हैं बार्सिलोना के साथ, क्योंकि उन्हें बहुत बड़े बड़े बेहेमोथ्स और बहुत अच्छी अच्छी टीम्स का सामना करना है ला लीगा में। तो लेट्स सी हाउ हंसी फ्लिक टर्न्स आउट टू बी। बट जो जस्टिफिकेशन, जो ट्रीटमेंट जावी का था, बहुत खराब था। तो बार्सिलोना का भी ये खबर आई, और इसी के बीच में मैनचेस्टर यूनाइटेड के जर्नलिस्ट से भी खबर आने लग गई कि एरिक टेन हाग वुड बी फायर्ड आफ्टर द एफए कप फाइनल। फैल गई है जस्ट बिफोर द एफए कप फाइनल, ये अजीब सी खबर फैल गई, और वो बहुत सारे सोर्सेस से आ गई। पहले जेकब स्टाइनबर्ग से आई तो लोगों को लगा अरे यार जेकब स्टाइनबर्ग से आई, जबकि वो अच्छे सोर्स हो गए हैं आजकल। लेकिन उसके बाद फैब वगैरह भी रिपोर्ट करने लगे, और सडनली ये खबर सब जगह पहुंच गई। नाउ मैच की तो छोड़ो, सब फैंस जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अब इसी टेंशन में हो गए कि नया कौन आएगा, क्योंकि वो कीरन मैकेना जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के असिस्टेंट कोच थे, वो सडनली चेल्सी के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड से लिंक हो गए कि वो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। पोचेटिनो जो चेल्सी से गए थे, वो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड की जॉब के लिए आ गए हैं। थॉमस टूचल जो चेल्सी से लिंक थे, वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड की जॉब के लिए आ गए, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो नई हायरार्की है, अब अपैरेंटली वो बहुत सारे मैनेजर्स से बात कर रही है ना। इस खबर से मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस भी खुश नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे कि नई हायरार्की एरिक टेन हाग को नए प्लेयर्स दे, अच्छे प्लेयर्स दे, और उसको फिर जज करे और फिर उनको कंपीट करवाए। लेकिन नई हायरार्की अब कुछ और सोच रही है, और मे बी वो किसी नए मैनेजर के साथ ये स्टार्ट करना चाहती है। जो डिफरेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड चेल्सी के बीच में आ रहा है, वो आ रहा है कि चेल्सी सिर्फ यंग मैनेजर्स के लिए जा रही है। अब ये फोर्थ मैनेजर कौन है मुझे नहीं पता। कुछ लोग रूबेन अमोरिम बोल रहे हैं, कुछ लोग डिजर्बी बोल रहे हैं, लेकिन अभी किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड का सब कुछ ओपन है। वो यंग मैनेजर्स भी देख रही है, कीरन मैकेना जैसे, जो ऑलरेडी उनके सिस्टम में थे,
और वो ओल्डर मैनेजर्स को भी देख रही है, थॉमस टुचेल, रॉबर्टो डिजर्बी और आपके ये उनकी किसके आ रही, पोचेटिनो की भी काफी न्यूज आ रही है। तो अब 2 पोजीशंस खाली हो गई हैं अलॉन्ग विद ब्राइटन, ये खाली हैं। और बायर्न की पोजीशन को भी अब जल्दी ही फिल किया जा रहा है। बायर्न में भी विंसेंट कंपनी को लिया जा रहा है। बायर्न का भी फाइनल होने वाला है विंसेंट कंपनी का। आप देखते हैं विंसेंट कंपनी कैसे कंपीट करेंगे अगेंस्ट चाबी अलोंसो, कैसे इतनी बड़ी टीम को मैनेज करेंगे बायर्न जैसी, ये भी देखना है। चाबी अलोंसो बैठे हैं लेवरक्यूसन में, एमरिन बैठे हैं स्पोर्टिंग में, अभी वो तो हिल नहीं रहे हैं। हनेस बैठे हैं स्टुटगार्ट में, वो भी नहीं हिल रहे हैं। थियागो मोटा भी ऑलमोस्ट फाइनल होने वाले हैं यूवे में। ये भी यूए की एक बहुत बड़ी रिस्क है, ऑल्दो थियागो मोटा इज अ वेरी गुड अपकमिंग मैनेजर, बट यूए भी रिस्क ले रही है। और उसके बाद ये आपके आयैक्स में भी नए मैनेजर अपॉइंट हुए हैं जो काफी यंग है, और एसी मिलान भी यही करने वाला है। बहुत ही सरप्राइजिंग है जब मैं ये देख रहा हूं कि बड़े बड़े क्लब्स एसी मिलान, आयैक्स, बायर्न, यूवे, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये सब यंग मैनेजर्स के लिए जा रहे हैं। ओल्ड मैनेजर्स जो अवेलेबल हैं वो काफी सारे हैं, अगर आप देखो तो एलेग्री है, टुचेल है, कॉन्टे है, मोरिनियो है, लेकिन कोई भी इनको नहीं पूछ रहा है। अब क्या लोग ये सोच रहे हैं कि क्लब वर्ल्ड कप आने वाला है, टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, तो लेट्स प्रिपेयर अ न्यू टीम विद अ न्यू ब्रांड ऑफ टैक्टिक्स और न्यू कल्चर, जो मॉडर्न डे कल्चर है, जो आज का आपका डेटा ड्रिवन, एआई ड्रिवन कल्चर है। क्योंकि जो ये नए कोचेस है ना, ये सारे एआई और डेटा ड्रिवन तरीके से चलते हैं, नए कल्चर में अडेप्ट हो जाते हैं। तो प्रॉब्ली ये लोग सारे क्लब्स अब सोच रहे हैं कि हमें नए एरा में बढ़ना चाहिए विद न्यू जनरेशन प्लेयर्स, डेटा, एआई ड्रिवन अप्रोच, और जो होता है ना जैसे कल्चर, टेक्निकल हायरार्की ड्रिवन अप्रोच जैसे चलती है आजकल, वैसे अप्रोच में जाना चाहिए। क्योंकि ये लोग, मेरे को लग रहा है, उसी की वजह से इतने सारे नए मैनेजर हायर कर रहे हैं। तो इतनी खबरें आ रही हैं अभी। एक टीम तो थी चेल्सी की खबर आ रही थी, अब मैनचेस्टर यूनाइटेड भी जुड़ गई है उसमें। अब देखेंगे बायर्न का क्या होता है, यूवे की चीज फाइनल होने वाली है, और बहुत सारे और मैनेजर्स, ब्राइटन के पास अभी मैनेजर नहीं है, उनका फाइनल होने वाला है। तो अभी बहुत ज्यादा ये मैनेजर का पूरा जंजाल बन चुका है। अभी ये देखना है मोरिनियो कहां जाएंगे, पोचेटिनो कहां जाएंगे, कॉन्टे कहां जाएंगे। इतने सारे एक्सपीरियंस मैनेजर्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, टुचेल अवेलेबल है, तो ये कहां जाएंगे, पूरा का पूरा खिचड़ी अभी बन गया है। चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की क्या अप्रोच रहेगी, किरण मैकेना जो दोनों क्लब से वांटेड है, वो कहां जाएंगे, ये भी देखना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर किरण मैकेना मैनचेस्टर यूनाइटेड में गए तो मैरेस्का जो है वो आ सकते हैं चेल्सी, या क्या पता रॉबर्टो डिजर्बी अपेरेंटली इज आल्सो अ कैंडिडेट। तो मुझे रॉबर्टो डिजर्बी भी लग रहा है, क्योंकि क्लब जो स्क्वाड है वो उसी के हिसाब से बना हुआ है बेसिकली। तो यू डोंट नो व्हाट विल हैपन विद द मैनेजर सिचुएशन, बट एक चीज तो हुई है, हमें यह पता लग गया है कि अब क्लब्स इस नए स्ट्रक्चर में आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं लग रहा ये जो पुराने मैनेजर्स हैं, इसके साथ जो पुराने स्टाइल का जो रनिंग ऑफ द क्लब होता था, जिसमें मैनेजर्स प्रॉपरली जाके अप्रोच करते थे और अपने मतलब का कोई प्लेयर ढूंढते थे, वो वाला जो कल्चर है, मुझे नहीं लगता वो कल्चर अब आगे चलेगा। और जो ये नए क्लब्स हैं अपने आप को नई सेंचुरी में, नई एज में ले जाना चाहते हैं, जहां पे ये लोग कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे, जहां पे हर एक टीम का हर एक रोल होगा, और जो कोच होगा मोस्ट प्रोबेबली कोचिंग ही करेगा और डेटा का यूज करेगा और एआई का यूज करेगा और नई टेक्निक्स का यूज करेगा, जिससे वो प्लेयर्स का सिलेक्शन करेगा और वो अपने कोचिंग मेथोलॉजी जो होती है ना, उसको आगे फॉलो करेगा। ये नया जो एक नया कहते हैं नई जो एक अप्रोच है, ये अभी कितनी सक्सेसफुल होगी पता नहीं, बट आई थिंक क्लब्स को ये लग रहा है कि ये अप्रोच अब लेनी बहुत जरूरी है। तो इसी की वजह से ये जो मैनेजरियल मेस हो गया है ना, ये इसी की वजह से हो गया है। क्योंकि पहले की तरह अगर होता तो ये सारे जो बड़े क्लब्स हैं, ये जो बड़े कोचेस अभी खाली पड़े हैं, इन्हीं में से किसी को ले लेते और आगे टाइटल के लिए जाते। बट they want to build something new with newer generation of players, coaches, और वो अब डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस देख रहे हैं। आप ये भी देखना नेक्स्ट ईयर
चाबी अलोंसो, क्योंकि रियल मैड्रिड में भी एंचेलोटी है जो पुराने हैं, तो ध्यान रखना कि चाबी अलोंसो ऐसा बंदा, रूबेन एमरिन जैसा बंदा, हनेस जैसा बंदा, ये भी किसी बड़े क्लब में जा सकता है। प्रॉब्ली बायर्न से लेके ये आपके एसी मिलान से लेके, रियल मैड्रिड से लेके, प्रीमियर लीग के क्लब से लेके, कीप एन आई ऑन ऑल दीज कोचेस, क्योंकि ये बड़े बड़े मूव्स कर सकते हैं। मैं और चीजें भी डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन यही इतना बड़ा टॉपिक हो गया है। ऑल्दो मेरे पास कुछ ट्रांसफर न्यूज भी है, तो मैं वो भी बोल ही देता हूं, लेकिन ये जो था ना, ये मुझे क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं इसी के बीच में ना एक रीजन भी रखूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो रीजन मैंने आपको बता ही दिया, बिकॉज ऑफ द न्यू अप्रोच, आई थिंक दे वॉन्ट टू मूव इन टू अ न्यू एज, दैट इज वाई दे आर ट्राइंग दीज न्यू एज मैनेजर्स। एक और रीजन इसका मुझे लग रहा है, बिफोर आई एंड दिस टॉपिक, इज जो पुराने मैनेजर्स हैं ना, टुचल, कॉन्टे, मोरिन्यो, ये एक पुरानी अप्रोच के साथ आते हैं, जिसमें आजकल के प्लेयर्स, जो नए प्लेयर्स हैं, जो अभी हैं और जो आने वाले हैं, इस अप्रोच में मुझे नहीं लगता वो लोग खेल पाएंगे या झेल पाएंगे। उनका जो ओल्ड स्कूल अप्रोच है प्लेयर्स के साथ, जो टफ अप्रोच जिसको वो यूज करते हैं, आजकल के प्लेयर्स वो टफ एटीट्यूड, जो मेंटल एटीट्यूड होता है, उसको नहीं झेल पाते। तो मे बी इसी वजह से लड़ाइयां भी होती हैं, इसी वजह से और प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसी की वजह से मेरे को लग रहा है जो न्यू एज कल्चर है, द न्यू एज वे है टू रन अ क्लब, दैट इज नाउ मोर इंपॉर्टेंट फॉर अ क्लब, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैनेजर्स और प्लेयर्स के बीच में झगड़ा हो। तो ये भी एक रीजन होगा जिसकी वजह से इतने सारे क्लब्स नए मैनेजर्स के लिए जा रहे हैं। तो ये मैनेजर्स की खिचड़ी तो पक गई, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, और क्यों पकी वो भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से ट्रांसफर्स की भी, जिनकी न्यूज आई है। सबसे पहले ट्रांसफर न्यूज आई है माइकल ओलिसे की। माइकल ओलिसे को अब क्लब चेंज करना है, एंड ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू क्लब, एंड आई थिंक चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड बोथ वांट हिम। कहां जाएंगे इवेंचुअली वो तो पता नहीं, मुझे लग रहा है माइकल ओलिसे मूव करेंगे और चेल्सी या मैनचेस्टर यूनाइटेड से उनका लिंक आ सकता है। उसके बाद रोनाल्ड अराहो जैसे प्लेयर्स हैं, मार्कोस अलोंसो जैसे प्लेयर्स हैं, वो जा रहे हैं बार्सिलोना छोड़ के, ऐसा लग रहा है, और वो किससे लिंक हो गए वो भी देखना जरूरी है। विक्टर ओसिमेन भी जा रहे हैं छोड़ के, और विक्टर ओसिमेन के लिंक्स आ रहे हैं चेल्सी के साथ, और वो भी मुझे लग रहा है चेल्सी जैसा कोई बड़ा क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज ही हैज अ प्रेफरेंस फॉर प्रीमियर लीग। उसके अलावा और जो प्लेयर्स हैं जिनका नाम आ रहा है, वो आ रहे हैं जोशुआ किमिक, जो छोड़ के जा सकते हैं। हाँ, अब होपफुली अगर कंपनी उनको चाहिए तो शायद वो बच जाए, लेकिन आई थिंक जोशुआ किमिक भी बायर्न छोड़ के जा सकते हैं। उसके अलावा एक खबर ये आई है कि ओलिविये जिरू अपना इंटरनेशनल करियर खत्म कर रहे हैं आफ्टर यूरोस। ये भी बहुत बड़ी खबर आई है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो खत्म कर रहे हैं, टोनी क्रूज भी खत्म कर रहे हैं। तो एक तरीके से धीरे धीरे ऐसे प्लेयर्स जा रहे हैं, वैसे ये एक एंड ऑफ द एरा भी हो रहा है। अगर टेन हाग गए तो ब्रूनो फर्नांडिस की भी खबर आ रही है कि वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के जा सकते हैं, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक बिग ब्लो होगी, क्योंकि ब्रूनो ऐसा प्लेयर ही, ऐसी प्रोफाइल है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब्स को इस समय चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स की खबर आ रही है। अभी तो मैनेजर्स का मेहैम चल रहा है। कल जब प्रॉपरली जब ये ट्रांसफर मार्केट खुलेगी तो और खबरें भी आएंगी, और उसके बाद पता चलेगा कि और खबरों में क्या हो रहा है। कॉनर गैलेगर का कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्कस अपैरेंटली होगा इस वीक, वो उसकी भी खबर आ रही है। और ट्रेवर चालोबा, इयन मैटसन, अरमांडो ब्रोया जैसे प्लेयर्स ऑन सेल हैं कॉनर गैलेगर के साथ, तो ये भी न्यूज में अभी फ्लोटिंग हो रही है। तो क्या होगा एग्जैक्टली वो तो ट्रांसफर विंडो में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, आज का बहुत कियोटिक वीडियो गया है, मुझे बहुत सारी चीजें एक साथ डिस्कस करनी थी जो मैंने कर दी। बहुत सारी चीजें एक साथ डिस्कस करनी थी जो कर दी। मेन टॉपिक मेरा यही था कि क्या होगा इस मैनेजर मैडनेस में, और क्यों हो रहा है ये मैनेजर मैडनेस, ये दोनों चीजें थी और ये मैंने डिस्कस कर ली। उसके अलावा आगे अब जो भी होगा वो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने प्रेडिक्शन तो दे ही दी है, उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं, मुझे लग रहा है कि वो जीत जाएगी।
उसके अलावा जब चैंपियंस लीग की बात आएगी वो करेंगे, और होपफुली अगर कोई न्यूज़ आ गई मंडे तक तो उसकी भी बात करेंगे, ये मैनेजर्स को लेके, और उनको भी कंफर्मेशन देंगे और अपने व्यूज़ देंगे ऑन मैनेजर। और देखते हैं क्या होता है इस मैनेजर के मेहम में। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए आप इंजॉय करते रहो, देखते रहो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हमें फॉलो करते रहो सोशल में, जहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं, स्पेशली ऑन एक्स। तो डू चेक आउट आवर socials. I'll see you in the next one.